Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School Kalayat। तो हम 11th क्लास में जो थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो कर रहे हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे कौन कौन से होते हैं। आज हम थोड़ा उनका क्वाड्रेंट्स में देखेंगे, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट्स। जो क्वाड्रेंट्स हैं उसके अंदर देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये मतलब इनका जो साइन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन है जो वो पॉजिटिव है नेगेटिव, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ज़रा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में एक बार बात करते हैं। तो 10th में आप पढ़ चुके हैं जो फंक्शंस होते हैं हमारे क्या क्या होते हैं। एक तो साइन होता है जिसको आप साइन एक्स एंगल है, ये एक्स क्या है, एंगल है, साइन एक्स लिखते हैं। और आपने पढ़ा होगा कोसाइन कोस एक्स ऐसे लिखते हैं हम। फिर एक टेंजेंट पढ़ा होगा आपने, टेंजेंट इसको आप टेन एक्स। ठीक है, एक्स यहाँ पे एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, थीटा पढ़ा होगा आपने, एक ही बात है वो। ठीक है, उसके बाद फिर कोसाइन आता है, सॉरी कोसिकेंट, कोसेक लिखते हैं। फिर सीकेंट सेक एक्स, फिर कोटेंजेंट कोट एक्स। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे। और इनका आपस में रिलेशन भी एक आपने याद आ रहा होगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आप पढ़ चुके हैं। साइन कोस टेन ये परपेंडिकुलर पी मतलब बेस को रिप्रेजेंट करते हैं और पी से हम परपेंडिकुलर एच और हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, तो ये ट्रायंगल में यहाँ आप मान लीजिए एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गई, उससे आप ये रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं अभी की ज़्यादा इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम देखते हैं क्वाड्रेंट्स और उसमें देखेंगे कि ये इनकी वेरिएशन, इनके साइन क्या कुछ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दें, ये हम जो क्वाड्रेंट्स एक सर्कल है जो कंप्लीट, उसका जो 4 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स हो गए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर मैं एंगल की बात करूँ तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे 0 डिग्री है तो यहाँ से मूव करते हैं, करते करते यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा आपका, आप अगर बनाते हो कितना होता है 90 डिग्री पहुँच गया। फिर यहाँ से मूव करते करते यहाँ पे 180 पहुँचता है। फिर आगे प्रोसीड करते हो यहाँ पे 270 डिग्री और फिर ऐसे मूव करके आप यहाँ पे 360 डिग्री। तो ये जो रोटेशन होती है ये 4 क्वाड्रेंट्स को कवर करती है, 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा 90 से 180। फिर ये यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट आएगा 180 से लेके 270 तक, और फिर 270 से लेके 360 तक आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इनमें जो ये फंक्शंस हैं इनमें क्या मतलब वेरिएशन होती है, तो वो ध्यान रखें कि एक टर्मिनोलॉजी याद रखें, ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर आप कह सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये है क्या, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, मतलब कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे, ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट कोई भी आ जाए, अगर वो इस एरिया में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, इस पार्ट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर वो 90 से 180 के बीच में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो एस, तो इसका मतलब है इसमें साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसिकेंट है जो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक, थर्ड में टी से टेन, टेंजेंट एंड कोट, कोटेंजेंट, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फोर्थ में सी कोसाइन एंड सीकेंट, ये पॉजिटिव होगा। तो इसमें जैसे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, ठीक है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, तो बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसमें सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट ही पॉजिटिव होंगे। इसमें कोसाइन और सीकेंट है, जो कोस और सीकेंट है वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, इनमें नेगेटिव होंगे। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब हम एंगल के बारे में भी बात करेंगे कि आपको जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था, हम 0, 30, 45, 60, 90 तक ही निकालते थे, उससे आगे तो वो ये चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, तब तक हम इनका जो हमने अभी पढ़ा है इनका यूज़ देख लेते हैं, इनका हम कहाँ यूज़ करेंगे। जैसे 3.2 आपकी, जैसे कि आप ये एक्सरसाइज देख सकते हैं जो उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। जैसे देखिए, कोस एक्स -1/2 है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, आपको वैल्यू निकालनी है बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। कोस एक्स दे रखा है -1/2, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में। अब खुद सोचो, कोस एक्स अगर -1/2 है, कोस एक्स हो गया -1/2, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्वियस है क्योंकि एक्स थर्ड में था, थर्ड में तो टेंजेंट कोट टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट, यहाँ तो कोस था इसलिए तो नेगेटिव आया था। तो अब कोस देखिए, यहाँ से अगर मैं देखूँ, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब बेस तो 1 है, हाइपोटेन्यूज है 2, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पी क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास पी भी है, एच भी है, बी भी है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, साइन कोस, ठीक है, टेंजेंट कोटेंजेंट कोसिकेंट सब निकाल सकते हैं, सब निकाल लीजिए। उसके बाद बस एक चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, तो एक्स अगर थर्ड में है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोटेंजेंट, तो ध्यान रखें जो tan x होगा और कोट x होगा, क्या होगा, टेन क्या होता है, p/b, तो √3, कोट इसका उल्टा 1/√3, ये दोनों ही पॉजिटिव आएंगे बस, बाकी सब जितने भी है नेगेटिव आएंगे। अगर आप साइन एक्स निकालते हैं, साइन क्या होता है, p/h, तो p/h √3/2 माइनस लगा दो, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में तो सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट ही पॉजिटिव आएंगे। इसको उल्टा करेंगे, कोसिकेंट एक्स है,
तो कितना आ जाएगा -2/√3। कोस था, कोस का उल्टा सीकेंट, वो तो ऑब्वियस है, जब कोस नेगेटिव है तो सीकेंट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -2 आएगा। अब देख सकते हैं सब नेगेटिव आए, ये बच गए, ये पॉजिटिव आए। तो ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो तब तक आप ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले 5 क्वेश्चन हैं वो आप करें ट्राई। उसके बाद जो आप आगे देख रहे हो वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इन क्वाड्रेंट सिस्टम का जो हमने अभी ये बताया है कि इनका यूज़ करके आप वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।